एक बार मेरे गुरुजी, जब गुरुजी नहीं थे, भक्ति का प्रचार करते करते कुरुक्षेत्र पहुंचे, फिर सहारनपुर, देवबंद, उसके बाद देवबंद से जब दिल्ली की तरफ चले, रास्ते में चटथावल नाम का मेरा एक गांव, वहां मेरा मंदिर, वहां रुके। लेकिन वहां के लोग सब मांसाहारी थे, और जब गुरुजी को पता चला, उन्होंने उस गांव में भोजन ही नहीं किया, वहां से चल दिए। मैंने सोचा एक संत भूखे यहां से जा रहे हैं, मैंने वहां के प्रधान को लात मार के जगाया, उठो, देखो इतने बड़े संत भगवान के प्यारे रूठ करके जा रहे हैं, उनको इस गांव में, तुम गांव के प्रधान हो, यहां पर भोजन उपलब्ध नहीं, तुम उनको भोजन कराओ। तब बुला के लाए, और भगवती दुर्गा जी मंदिर में उनके सामने प्रकट हो गई और कहा कि ये मुझको मांस का भोग लगाते हैं, आप मुझको कंठी तिलक दान कराओ, आप मुझको वैष्णवी दीक्षा दो, आज से मैं भी वैष्णवी हो गई, हो जाओ। तब गुरुजी ने मुझको कंठी बांधी, तिलक लगाया, और मैंने फिर कहा आज से मेरा मिश्री बतासे का भोग लगेगा। और तब से मैं निकुंज मंत्र का जाप करती हूं, गोपाल मंत्र राज का जाप करती हूं। आज तुम मेरे गुरुदेव के प्रेम में छके हुए मेरे मंदिर में आए, मैंने सोचा मेरे होने वाला गुरु भाई है, मैंने की बड़ी गुरु बहन हूं, तो इनको पता बताती हूं। तो मैं आपको पता बता रही हूं कि हम, मेरे गुरुदेव भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। वो भगवान के धाम से हरि प्रिया, राधा रानी की परम प्रिय सखी हरि प्रिया आई, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में निकुंज भक्ति का विस्तार करने के लिए उन्होंने मुझको भी, और मैं ललिता के रूप में प्रिया प्रीतम की सेवा करती हूं। निकुंज में दुर्गा बोली, ललिता जी के रूप में मैं प्रिया प्रीतम की सेवा करती हूं। तो रामचंद्रन बोले कि सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव भगवान, लेकिन प्रत्यक्ष में दर्शन कैसे होंगे? तो कहा राधा रानी के चरणों का ध्यान करो और वृंदावन जाओ, वहां पर तुमको मेरे सदगुरुदेव भगवान मिलेंगे। क्योंकि जब राधा रानी कृपा करती है तभी रसिक संतों की कृपा, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। उस समय रामचंद्र जी माता रानी को, अपनी बड़ी गुरु बहन को होने वाली, अब अभी तो गुरु नहीं, शिष्या नहीं बने, प्रणाम किया, मातेश्वरी अंतर्हित हो गई, और ये वहां से चलते हैं वृंदावन के लिए। और ब्रज में जब आए तो यहां पता चला श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज निकुंज गमन कर गए, अर्थात भौतिक दृष्टि से अब दुनिया में नहीं रहे, अंतर्हित हो गए, प्रभु के धाम में पधार गए। अब इनको सुनकर बड़ा कष्ट हुआ, जमुना किनारे बैठ गए, 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। दर्शन कैसे हो? राधा रानी के चिंतन में डूबे रहे 3 दिन तक जमुना किनारे। 3 दिन के बाद शम निकुंज धाम से हरि प्रिया फिर दोबारा इन्हीं के लिए श्री हरिव्यास जी के रूप में प्रकट होती है। इनको दीक्षा दी और इनका नाम रखा, दीक्षा के समय नामकरण संस्कार भी होता है, दीक्षा दी और नामकरण संस्कार के समय नाम रखा रूप रसिक जी महाराज। कंठी तिलक दिया और साथ में महावाणी जी का पाठ अनुशीलन करो, पाठ करो, और महावाणी जी में जो निकुंज लीलाएं लिखी हुई है उनका चिंतन करें, मनन करें, पाठ करें। और फिर अंतर्धान हो गए।
इसलिए कहते हैं संत दुनिया से सिर नहीं छोड़ते, केवल अंतर्हित होते हैं और अधिकारियों के आगे फिर प्रकट होकर दर्शन दे जाते हैं, कृपा दे जाते हैं। उसके बाद दीक्षित हुए, निकुंज की साधना लगे करने, पाठ करते महावाणी जी का, युगल सरकार से प्रार्थना करते दर्शनों के लिए। बहुत दिन बीत गए, 84 कोस में भ्रमण करते हुए, भजन चिंतन सुमरिंद करते हुए राधा रानी का, महावाणी जी का पाठ, महावाणी जी के अनुसार भजन साधना करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन दर्शन नहीं हुए। अंत में प्रार्थना की। रामचंद्र जी जो अब रूप रसिक के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जब इन्होंने राधा रानी के चरण में प्रार्थना की, उसी समय राधा रानी युगल रूप में अपने साथ प्रियतम श्याम सुंदर को लेकर उनके सन्मुख प्रकट हुई। और जो ही रूप रसिक जी महाराज के सामने राधा कृष्ण युगल सरकार प्रकट होते हैं, उसी समय रूप रसिक जी भूल जाते हैं कि मैं कोई रूप रसिक नाम का व्यक्ति हूँ, बल्कि उसी समय सखी भाव से भावुक हो गए, और उस सखी का नाम हुआ रूप मंजरी।